ओके, फिर ठीक है। तो आज ये मेरी 5वीं क्लास है ज्योग्राफी, जिसको हर एक स्टूडेंट स्पेशली क्लास 6 to 8th के लिए रिकमेंडेड है। बाकी चाहे तो कोई और भी देख सकता है इसको। कल मतलब अपनी पिछली क्लास में लेक्चर 4 में मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोब्स के बारे में। ग्लोब्स बोले तो अर्थ के बारे में कि अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है, और उस पर हम लोग अपनी सुविधा के लिए, अपने मतलब के लिए क्या क्या अपनी कलाकारी दिखाए हैं, मीन्स क्या क्या उस पर इमेजिनेशन रखी है और किस तरीके से हमने उसको समझा है। पूरे अर्थ को वन टाइम में रिलेट करने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स और उनके आधार पर पूरे वर्ल्ड का जो एरिया प्रपोर्शन है, जिस कंट्रीज़ की, जिस स्टेट की जितनी एरियाज़ हैं, वो सब प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। और हर एक जगह का टाइम तय होता है और ढेर सारे हमारे उससे बेनिफिट्स हैं। और आज हम लोग उसी से जोड़ करके पढ़ेंगे। उसी का अगला स्टेप है अर्थ का मोशन क्या होता है। मैंने मोशन के बारे में आपको पहले बताया था पहली क्लास में। आज उसको रिपीट करते हैं और आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बता चुका हूँ कि अर्थ दो तरह के मूवमेंट करती है। अर्थ के अंदर दो तरह की चाल है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि कोई एक गाड़ी कितनी तरह चलती है, दो तरह से, या तो आगे आएगी या तो पीछे जाएगी। कोई एक इंसान कितनी तरह चल सकता है वो आप देखते हैं। कुछ चल रहा है वो एक बराबर चाल से चल रहा है, कूद कूद के चल रहा है, जंप मार रहा है, लेट करके कुछ लोग चलते हैं, चल लेते हैं, कुछ लोग झुक करके चलते हैं। तो बंदर किस तरह चलता है, ऐसे अर्थ की एक चाल है। अर्थ बोले तो आपकी ग्लोब की एक चाल है। एक चाल का अर्थ भी हमारा दो तरह का मूवमेंट करता है। अर्थ आपका दो तरह का मूवमेंट करता है। पहला मूवमेंट ये है कि अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। उसकी एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक एक्सिस है, रियल एक्सिस नहीं है। इस तरह आपको यहाँ पर रियल एक्सिस दिख रही है, वो चीज़ नहीं है। ये भी जान लें कि अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 आवर का टाइम लेता है। एक चक्कर पूरा लगाने में 24 आवर का टाइम अर्थ लेती है। इसका एक दूसरे तरह का मोशन है, दूसरे तरह का मोमेंट है, वो है रिवोल्यूशन। वो है क्या है? रिवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था पहले भी कि रिवोल्यूशन वो होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट के अबाउट एक दूसरा ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के अबाउट एक दूसरा ऑब्जेक्ट एंगुलर डिस्टेंस तय करे, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। जैसे कोल्हू का बैल कोल्हू के चारों तरफ एक डिस्टेंस तय कर रहा होता है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। बिल्कुल इसी तरीके से कोल्हू का बैल एक वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर रास्ते पर अपनी दूरी तय करता है। या आपकी जो अर्थ है वो इस सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ एक इलेप्टिकल पथ पर, एक इलेप्टिकल मार्ग पर कह सकते हैं, एक इलेप्टिकल लाइन पर कह सकते हैं, ये चक्कर लगाता है या रिवॉल्व करता है। इलेप्टिकल से मतलब होता है दीर्घवृत्त। वृत्त आप लोग देखे हैं, सर्कल, ये होता है वृत्त। अगर इसी पोर्शन को ज़रा सा ऊपर और नीचे से दबा दिया जाए, जब दबेगा तो ये हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, ये हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अंडा, एक आप अंडा लीजिए, अंडे को ऊपर से एक टार्च जलाइए, बैटरी, और जहाँ जहाँ तक वो अंडा जो है टार्च के जलने पर परछाई बनाता है, उस परछाई के बाहर से आप एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे ऐसे खींच दीजिए, अंडा हटा लीजिए। अब जो शेप आया है आपका,
ये एलिप्टिकल शेप है। क्या है? एलिप्टिकल शेप है, लगभग एलिप्टिकल शेप है। रियल में आप अगर एलिप्टिकल शेप जानना चाहते हैं तो उसका तरीका ऐसा है, जो आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आप पेंसिल और कटर और शार्पनर और स्केल पर रखते हैं, उसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। एक सर्कल बनाने के लिए जिसमें पेंसिल लगाते हैं, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एलिप्स बनाने के लिए होता है, जिसमें दोनों तरफ पिन लगी होती हैं, जिसमें पेंसिल लगाने की जगह नहीं होती है। तो आप वो लीजिए, एक पेपर पर उसको ऐसे रखिए और एक छोटा सा धागा लीजिए, धागे को बांधिए और उस धागे को बांध करके जैसे आपका ऐसे आप रख देंगे प्लेन पर, कुछ इस तरीके से आप पेज पर उस प्रकार को रखिए जिसको आप लोग बोलते हैं लंगड़ा प्रकार। ऐसे रखिए, रखने के बाद धागा लीजिए, धागा ले करके इस दोनों के बाहर उसको लगा दीजिए। मीन्स ये दोनों पॉइंटर धागे के बीच में रहें, और फिर तीसरी जगह पर एक पेन लीजिए और उस धागे को टाइट रखते हुए चारों तरफ घुमा दीजिए, चारों तरफ घुमा दीजिए। जो फिगर तैयार होगा वो रियल एलिप्स तैयार होगा। तो ये आप समझिएगा कि एलिप्टिकल पाथ क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है। तो आपका जो अर्थ है वो इस सन के अराउंड दीर्घवृत्ताकार पथ पर रिवॉल्व करता है या चक्कर लगाता है। तो अर्थ के पास दो रोटेशन है, अर्थ के पास दो तरह का मोमेंट है। एक वो मोमेंट जो अपने एक्सिस पर होता है, एक दूसरे टाइप का मोमेंट जो सन के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर होता है। डन। तो आज हम लोग इसके ज़रिए ये समझेंगे कि किस तरीके से दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं ना। कहीं के दिन 15 घंटे का हो जा रहा है, रात 6 घंटे की 7 घंटे की हो रही है, तो इस तरीके से 8 घंटे की रात हो रही है। तो इसको हम लोग समझेंगे। और सीज़न किस तरीके से चेंज होता है, कब पतझड़ क्यों लगता है, बारिश क्यों होती है, बारिश ना कह करके मौसम किस तरह चेंज होता है, सीज़न किस तरीके से चेंज होता है, ये सब समझेंगे इस अर्थ के मोमेंट पर। तो अब देखते हैं दोनों के पीछे क्या चीज़ें छिपी हुई हैं जो हमें समझना है। तो पहला आपने पढ़ा रोटेशन। क्या पढ़ा आपने? रोटेशन। रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है उसको बोलते हैं रोटेशन। और वो रोटेशन एक 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। और एक चीज़ आपको और बताना रह गई है कि रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट होता है, जिस एक्सिस के अबाउट होता है उस एक्सिस को बोलते हैं अर्थ एक्सिस या एक्सिस ऑफ द अर्थ। अच्छा, तो वो जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है वो ऑर्बिटल प्लेन से, किस प्लेन से? ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बात आती है ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। तो पहले तो प्लेन समझिए। प्लेन, प्लेन बच्चों एक क्लोज्ड लाइन को आपस में, क्लोज्ड लाइन के अंदर घिरे हुए भाग के का जो सरफेस होता है उसे बोलते हैं प्लेन। क्लोज माने बंद, बंद लाइन के अंदर जो घिरा हुआ सरफेस होता है उसको बोलते हैं प्लेन। समझिए, ये एक लाइन है जो क्लोज हो गई, बंद हो गई है, यहाँ से चली और आके बंद हो गई। अब इसके अंदर का जो सरफेस आ रहा है, जो तल आ रही है, ये तल जिसकी कुछ ऊंचाई नहीं है, सिर्फ इसको हम एक व्यू देख सकते हैं सामने से, हाँ कि ये फ्लैट सा है, दिस इज प्लेन। अच्छा, आप एक बंद लाइन ये लीजिए, एक लाइन आपने ड्रा किया ऐसे ऐसे ऐसे, बंद हो गई। अब इनसे अंदर जो आपको क्षेत्रफल बढ़ गया और जो आप ऊपर से देख पा रहे हैं सरफेस, इसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। जिसमें कोई हाइट ना होवे, प्लेन ऐसी आकृति जिसमें कोई हाइट ना होवे। ये बुक का एक कवर प्लेन, अगर इसमें कुछ उभार रहे
तो इसको आप प्लेन नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो ऑर्बिटल प्लेन, यहाँ पर बात आ रही है ऑर्बिटल प्लेन की। ऑर्बिटल प्लेन समझने के लिए आप कह सकते हैं कि अगर ये एक ऑर्बिट है, ये क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट मैंने आपको बताया था पहले, फिर सुन लीजिए। जिस पथ पर ये आपका अर्थ रिवॉल्व करता है, जिस रास्ते पर अर्थ पृथ्वी रिवॉल्व करती है, जिस फिक्स पथ पर, जिस तय पथ पर, तय रास्ते पर, उसे बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अच्छा, ऑर्बिट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं शायद कक्षा बोलते हैं। अच्छा, तो और वो पथ कैसा है? वो पथ इलेप्टिकल है। ठीक, तो ये आपके पास इलेप्टिकल पथ है, ये बीच में आपका सन है और पृथ्वी आपकी इसी पथ पर लगातार घूम रही है, चक्कर लगा रही है। अच्छा, ये बीच में सन है, ये आप पृथ्वी है, ऐसे ऐसे घूम रही है। एक बात तो आपको बताया हूँ मैं कि पृथ्वी एक तो अपने एक्सिस पर घूमती है, एक्सिस पर रोटेट करने में टाइम लगता है 24 आवर। अच्छा, इस ऑर्बिट पर रिवॉल्व करने में, एक चक्कर पूरा करने में, मतलब अगर पृथ्वी को हम यहाँ से गिने, यहाँ से रोटेट करने में, रिवॉल्व करने में, घूमते घूमते यहाँ तक आने में तो टाइम लगता है वो 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में सन के अराउंड। डन। अच्छा, अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा लगाने में लगे समय को एक ईयर बोलते हैं, एक ईयर बोलते हैं, 1 ईयर। ठीक, और अर्थ को अपने रोटेशन पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करने में, अपने एक्सिस पर रोटेट करने में लिए गए टाइम को हम लोग डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे, एक दिन। और इसमें एक नाम और जुड़ जाता है, जुड़ इसलिए जाता है जितनी सारी प्लैनेट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि ढेर सारे प्लैनेट्स, लगभग 8 प्लैनेट हैं, सबका अपना अपना एक टाइम है रोटेट करने का और रिवॉल्व करने का या अदर मूवमेंट करने का। तो अर्थ का बात हो रही है, तो अर्थ के द्वारा एक रोटेशन कंप्लीट करने में लिए गए टाइम को अर्थ डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ डे। और अर्थ के द्वारा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक सूरज के अबाउट एक चक्कर लगाने में लिए गए ड्यूरेशन को, लिए गए टाइम पीरियड को अर्थ ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ ईयर। समझिए इसको, अगर कोई दूसरा प्लेनेट है, वो रोटेट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर के बजाय 36 आवर ले रहा है, तो उस वाले प्लेनेट के लिए उसका डे 36 आवर का होगा। मान लो जो मार्स है, क्या है? मार्स है। मार्स कितने टाइम में एक रोटेशन पूरा करता है? 1 सेकंड आपको बताते हैं, ज़रा सा सब्र रखिए। मार्स जो है बच्चों, चलो मार्स इत्तेफाक से भी 24 आवर लेता है। हम बात करते हैं जुपिटर की। क्या बात करते हैं? जुपिटर की। जुपिटर अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 9 आवर 56 मिनट टाइम लेता है। 9 आवर 9 घंटे 56 मिनट का वक्त लेता है। तो जुपिटर वाले प्लेनेट के लिए जो डे होगा वो 9 आवर 56 मिनट का होगा। 9 आवर 56 मिनट का होगा। इसलिए जुपिटर वाले डे को हम लोग बोलेंगे जुपिटर डे, और ये 24 आवर वाला जो डे है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ डे। डन। अर्थ डे, अर्थ ईयर। इसी तरीके से जुपिटर डे, जुपिटर ईयर, सैटर्न डे, सैटर्न ईयर, ये सारे प्लैनेट्स के नाम हैं। डन। मरकरी डे, मरकरी ईयर। ठीक, तो ये बातें हो गई आपके सामने। तो अब हम ज़रा समझते हैं कि हमारा जो दिन और रात कैसे होता है। दिन और रात यही आपका रोटेशनल मोशन के कारण होता है अर्थ पर। समझिए कैसे होता है। चलो यहाँ आते हैं। सन के अबाउट
अर्थ रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। मींस अर्थ आपकी एक साथ दो तरह का मोशन करती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब देखिए आप, ये सन है, सूरज है, सन से रेज अर्थ की तरफ आ रही हैं, सन की किरणें अर्थ की तरफ आ रही हैं। अब और आपके सामने अर्थ है, तो जिस हिस्से पर एक बार में आप ये लीजिए और यहाँ से एक टार्च जलाइए, एक फ्लैश जलाइए, तो आप देखेंगे कि इस स्फेरिकल अर्थ पर, गोलाकार वाले पृथ्वी पर आधे ही भाग पर एक बार में सन की लाइट पड़ सकती है। वन टाइम में आधे ही भाग पर लाइट पड़ सकती है और आपका अर्थ 24 आवर में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। तो अब जिस समय अर्थ सन के ठीक सामने है, सूरज के ठीक सामने है, इसके आधे वाले भाग पर सनलाइट पड़ रही होगी, इसका मतलब यहाँ पर दिन होगा, इसका मतलब यहाँ पर दिन होगा। और साथ साथ ये धीरे धीरे रोटेट भी कर रही है ताकि 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाए। अब जैसे जैसे रोटेट कर रही है तो कुछ वाला हिस्सा इसके पीछे चला जा रहा है और कुछ वाला हिस्सा इस सामने आ रहा है। तो जो हिस्सा सामने आ रहा है उस पर लाइट पड़ती जा रही है, यानी कि वहाँ पर दिन होता जा रहा है, और कुछ वाला हिस्सा रोटेट होने की वजह से पीछे जा रहा है, यानी कि वहाँ पर अब अंधेरा होता जाएगा। वहाँ पर सन रेज नहीं पड़ेंगी, इसका मतलब वहाँ पर अब अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा मतलब कि रात हो जाएगी। तो रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। डन। अच्छा, जिस हाफ पोर्शन पर लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे दिन, और जो पीछे होगा रात, डे एंड नाइट। अच्छा, एक ऐसी लाइन होगी, एक ऐसी लिमिट होगी, एक ऐसी बाउंड्री लाइन होगी जहाँ पर दिन और रात अलग अलग हो रहे होंगे। मीन्स इस लाइन के इधर दिन, इस लाइन के इधर रात। तो ये जो लाइन है ये पूरा एक हाफ सर्किल कंप्लीट करेगी, इस हाफ पर आकर के एक सर्किल कंप्लीट करेगी। इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब वो लाइन, वो सर्किल जो पूरे अर्थ को दिन और रात में डिवाइड करती है, दिन और रात में डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। CIRCLE सर्कल, ILLUMINATION सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आराम आराम से पढ़ा रहे ताकि समझिए आप लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से ढेर सारा पढ़ा दें, उससे अच्छा कम पढ़ाओ, समझो। डन। तो ये आपने समझ लिया कि दिन और रात कैसे होते हैं। आपके सामने सन है, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, रोटेशन की वजह से हाफ हिस्सा, आधा भाग सन के सामने होगा तो वहाँ पर दिन होगा, और आधा हिस्सा उसके पीछे होगा, वहाँ पर सनरेज नहीं पहुँच पाएंगी, इसलिए वहाँ पर रात होगी। और वो रोटेट कर रहा है इसलिए तो कुछ हिस्से पर सनरेज पड़ती रहेंगी और कुछ हिस्से से सनरेज गायब होती रहेंगी। ऐसे ऐसे होते होते 24 घंटे में किसी एक हिस्से पर दिन और रात दोनों हो जाएगा। दूसरी बात, आपसे बता चुका हूँ कि जो अर्थ है, अर्थ की जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन से 66 एंड हाफ डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या एंगल बनाती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अर्थ इस सन के अराउंड ऐसे एंगल बनाए बनाए रिवॉल्व करेगी, ध्यान दीजिएगा, सन है, यहाँ से अर्थ है, अभी सन रेज इस पर आ रही, इस पोर्शन पे पड़ रही हैं, पड़ रही बच्चों ना। अब सन ऐसे ही, ऐसे जब यहाँ पहुँचेगा तो सनरेज यहाँ पड़ेंगी, यहाँ पड़ेंगी, ये ऐसे यहाँ जाएगा तो सनरेज यहाँ पड़ेंगी, इस हिस्से पड़ेंगी। ऐसे रोटेट करते करते यहाँ जाएगा तो सनरेज इस हिस्से पड़ेगी। डन। रोटेट करते करते यहाँ आ गया सन, फिर सनरेज इस हिस्से पड़ेगी। तो ये ऐसी हमारी डिफरेंट सिचुएशन बनती है, अलग अलग हालात बनती हैं सन और अर्थ के बीच में। इन्हीं डिफरेंट हालात से मौसम के अंदर फेरबदल होता है। ऑटम, स्प्रिंग,
विंटर, समर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वो समझते हैं कैसे देखने को मिलती हैं। पहली कंडीशन, मान लो कि ये आपका जो अर्थ है वो यहाँ पर है, सन के इस वाले साइड में है, तो ये 21 जून को एक कंडीशन ऐसी बनती है कि आपका जो सन है, सॉरी अर्थ है, वो सन की तरफ टिल्ट पाया जाता है, सन की तरफ झुका पाया जाता है। और इस वक्त जो आपका नॉर्थ वाला पोल है अर्थ का, वो सन की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, और ये जो साउथ वाला पोल है वो सन से थोड़ा दूर हो जाता है, सूरज रेज से थोड़ा सा दूर हो जाता है। और ये नॉर्थ वाला जो पोल है, सन रेज उस तरफ पड़ने लगती हैं। तो एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है, कंडीशन तो ढेर सारी, हर दिन की अलग अलग कंडीशन है, हर दिन की अलग अलग कंडीशन है। हम लोग उसमें से 4 मेजर कंडीशन को पढ़ेंगे, 4 मेजर कंडीशन को पढ़ेंगे। अच्छा, पहली कंडीशन ये है कि 21 जून को, ये याद रखिएगा, 21 जून ये ख़ास दिन है। ऑन 21 जून ऐसा होता है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका होता है, और इस टाइम, इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताया था, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पर, 23 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो उत्तरी हेमिस्फीयर में 23 डिग्री या 23.5 डिग्री पर लैटिट्यूड है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सब बताया हूँ पहले, याद आपको आना चाहिए, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं। होता क्या इस वक्त, जहाँ पर सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी, जाहिर सी बात है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ का तापमान बढ़ेगा। सनरेज आपके यहाँ डायरेक्ट पड़ती है तो आपके यहाँ गर्मी पड़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है। दोपहर में सनरेज डायरेक्ट पड़ती है आपके ऊपर सरफेस पर, तो दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी सनरेज के थ्रू, सूरज अपने किरणों के ज़रिए अर्थ तक पहुंचाता है, अर्थ तक पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। सनरेज जहाँ पड़ेंगे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। डन। तो 21 जून को सनरेज एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो ये सनरेज हल्की सी तिरछी होने लगती हैं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती हैं। और साथ में अब सनरेज यहाँ पड़ रही है और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, 24 आवर में एक बार रोटेट कर जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर का कुछ हिस्सा है, ऊपर का कुछ हिस्सा क्या, आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा। आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है बताया हूँ, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पर आर्कटिक सर्कल है। डन। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर जो फ्रिज जोन था आपका, यहाँ पर स्लैंटिंग रेज लगातार पड़ती है, और वह पूरा जितना दिन इस सन से लेफ्ट वाले सेक्शन में ये अर्थ रहेगी, जितने दिन, मतलब कि 1 साल का आधा, 6 महीना, 6 मंथ, जब तक इस सन के लेफ्ट साइड में रहेगी तब तक यह हिस्सा ऐसा रहेगा कि इस पर पूरी तरीके से नॉर्थ पोल पर सनरेज स्लैंटिंग पड़ती रहेंगी। इसका मतलब यहाँ पर दिन और रात नहीं होगा। मींस अगर ये सन के सामने हमारा ये पोल आ गया तो चाहे कितना भी रोटेट करे, पूरा यहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग पड़ रही हैं, उजाला रहेगा। वो अलग बात की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ने पाएगा? क्योंकि सन रेज डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। ठीक। अच्छा, जैसे अभी आपके चेहरे पर डायरेक्ट लाइट जला दी जाए, वो जो आपको ऑब्जर्व होगा, और एक लाइट चेहरे से बिल्कुल ऐसे गुजर जाए, तो आपको रियलाइजेशन किसका ज़्यादा होगा? जो डायरेक्ट पड़ रही है। तो ऐसे इस पोल से लाइट जो है डायरेक्ट नहीं पड़ती है, स्लैंटिंग होकर के निकल जाती है, और इस पर पूरा 6 महीना, फुल 6 मंथ
यहाँ पर दिन रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ हिस्से अर्थ के ऐसे हैं जहाँ पर साल के 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होती है। तो ये वही वाले इलाके हैं, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक वाले इलाके, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल वाले इलाके, इन क्षेत्र में साल के 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। अच्छा, और सेम इसी टाइम जब ये कंडीशन बनती है, इस वाले कंडीशन को जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, इस कंडीशन को एक नाम दिया गया, इसका नाम है समर सॉलिस्टिक। समर सॉलिस्टिक, इसकी खासियत ये है कि ऐसे इस समय इन केस ऑफ समर सॉलिस्टिक या फिर 21 जून यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है ऑन 21 जून। डन। अच्छा, कब? इन केस ऑफ समर सॉलिस्टिक। बिल्कुल इसी का उल्टा होता है इस इक्वेटर के से साउथ पोल की तरफ, मींस साउथ हेमिस्फीयर में इस टाइम डे छोटा होता है और नाइट बड़ी होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा 3-4 पॉइंट में। फर्स्ट, 21 जून की कंडीशन को जब सन रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिक। इस दिन की खासियत यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मींस इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थ पोल की तरफ सबसे बड़े दिन होते हैं और सबसे छोटी रात होती है। और इक्वेटर से बॉटम मींस साउथ हेमिस्फीयर में सेम रिवर्स कंडीशन होती है। इसका मतलब कि रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। और जो आपका